नमस्कार। मैं आर्या आर्या सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्या मैथ इंस्टीट्यूट। आप लोग के साथ आज शाम में जुड़ रहे हैं और एक नई जोश नई ऊर्जा के साथ जुड़ रहे हैं। आप लोग में उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के पास भी एक ऐसी ही ऊर्जा होनी चाहिए, ठीक है ना। कहावत है और कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि आज का संघर्ष ही कल की सफलता है। आज का संघर्ष ही कल की सफलता है। ये परिणाम आज बिहार बोर्ड से देखने को मिला है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिए, हमारे बच्चों ने परफॉर्म किए हैं। 100% बच्चे पास किए हैं और रिजल्ट मत पूछिए, रिजल्ट इतना सुंदर है, मन खुश है, मन गदगद है। और मुझे लग रहा है कि आप लोग भी जो हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं और देखेंगे, मैं उम्मीद करूंगा कि आपका भी एक टारगेट होना चाहिए और वो टारगेट होना चाहिए अब की बार 400 पार। चलिए, तो अभी हम लोग सीख रहे हैं एक्सरसाइज 1.8 का फर्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन हमारा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का एचसीएफ यानी मास ज्ञात करें। तो अभी सारे क्वेश्चन नहीं लिखे, हमारे एक फर्स्ट क्वेश्चन लिखे और आगे के क्वेश्चन हम बताने की कोशिश करेंगे आपको, ठीक है ना। तो चलिए, यूक्लिड विभाजन से जो एचसीएफ निकाला जाता है उसको कैसे निकाला जाता है मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले कि मान लीजिए या मान लें ए का मान जो है 156 है, ठीक है, और बी का जो मान है वो 504 है, मान लीजिए, ठीक है ना। अब आप देख पा रहे हैं, साफ आपको पता चल रहा है कि ए का जो मान है बी से क्या है, छोटा है। ए का मान बी से छोटा है। इस कंडीशन में यूक्लिड के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हम लोग जो है ना छोटे नंबर से बड़े नंबर में भाग देंगे। छोटे नंबर से बड़े नंबर में भाग देंगे। आप देख रहे हैं छोटे जो नंबर है यानी संख्या 156 है, हम सब 156 में 504 156 से 504 में भाग लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, ऐसे 15 या 45 होता है, 15 चौके 60 होता है। तो आप देख पा रहे हैं ज्यादा जा रहा है तो 3 बार में लगाइए। कितने बार में? 3 बार में। कितने बार में लगाना है? 3 बार में। और आप पहले देख लीजिए करके, कहीं कम और ज्यादा नहीं हो जाए। 3 से लगाइए तो 6 या 18, 5 या 15 और 1 16, 3 एक 3 और 1 4, यानी 468। सही है, 468। अब घटाइए, यहाँ पे देखिए, अगर आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब जैसे कि देखिए, हम लोग यूक्लिड विभाजन के अकॉर्डिंग जब तक शेष 0 ना आ जाए तब तक ले विभाजन की प्रक्रिया चलती रहेगी, दैट मींस जारी रहेगी। तो यहाँ पे थोड़ा एक स्टेप हम लोग लिखते हैं, यहाँ शेष 0 के बराबर नहीं, 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये साइन दे दिया तो 0 के बराबर नहीं है। तो हमारे पास जो छोटी संख्या है अब वो 36 से 156 में भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे। अब देखिए, अब हमारे पास जो नंबर है वो 36 है और भाग किस में लगाना है? 156 में, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ 3 5 15 होता है, तो यहाँ ज्यादा हो सकता है, 4 से लगा दीजिए आप। 4 से अगर लगाते हैं तो पहले क्रॉस करके देख लीजिए कहीं कम बेसी ना हो जाए। 6 6 24 के 4, बाकी 2 हो गया, आपके हाथ में 2 रह गया, 4 3 12, 12 2 14, यानी 144। कितना होता है? 144। अब घटाइए, यहाँ पे अगर आप घटाएंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, यानी 0 बच जाएगा। तो क्रॉस साइन आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ भी देख पा रहे हैं, क्या देख रहे हैं? शेष 0 नहीं आया, शेष कितना आ गया? 12 आ गया। तो आप लिखिए यहाँ शेष 0 के बराबर नहीं है, शेष 0 के बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? 12 से 36 में भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे, भाग देंगे। अब देखिए, 12 से भागा लगाएंगे 36 में, तो आई होप कि आपको पता होगा कि 3 बार में जो है ना 36 आ जाता है। 36 आ गया तो ये क्या हो गया? ये क्रॉस, यानी कि शेषफल हमारा क्या आ गया? 0। यहाँ शेष क्या आ गया? यहाँ
शेष जीरो है, यहाँ शेष क्या है, जीरो है। अतः अतः 156 और 504 का मस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12 12 है। यही आपका जो है आंसर है। और जब भी दो संख्याएं आपको दी हुई है और अगर आपको मस निकालना हो तो बस यूक्लिड डिवीजन से ऐसे ही आप स्टेप बाय स्टेप निकाल लीजिए। और तीन संख्याएं वाले पे चर्चा अभी हम लोग करेंगे। तो अभी देखिए हम लोग तीन अंक वाली तीन संख्याएं दी हुई है और हमको मौसो निकालना है। आप लोग को बोले थे कि दो संख्याएं वाले जितने भी क्वेश्चन है इसमें आपके किसी सीना में आप जो है समझ लीजिए कि ये आपका होमवर्क है और ये आपका चैलेंज है कि आप ये करके दिखाइए होमवर्क के रूप में। और अगर नहीं होगा तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका वीडियो अलग से चैनल पे अपलोड कर दूंगा जिससे कि आपको सहूलियत मिलेगी। चलिए तो अभी हम लोग फिर से तीन संख्याएं दी हुई और मौसम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको वही करना है, मान लेना है। क्या करना है, मान लेना है। यानी मान ले ए का वैल्यू आप मान लीजिए 250। क्या मान लीजिएगा, 250। और बी का वैल्यू क्या मान लीजिएगा, 175। ध्यान रखना है कि आप स्टार्टिंग में यानी शुरुआत में दो छोटी छोटी संख्या लीजिएगा। 425 को फिलहाल अभी हम आउटसाइड रखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आपको पता चल गया होगा कि ए और बी में बड़ा कौन है। कौन सा बड़ा है, ए बड़ा है। तो ए साइड मुंह ओपन हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से ऐसे हो जाएगा, आपको ऐसे बताने की जरूरत नहीं पर बता दिए है ना। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 175 से 250 में भाग लगाएंगे। क्योंकि यूक्लिड के अकॉर्डिंग हम लोग छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाते हैं। इसका मतलब हो गया है कि 175 जो हमारी संख्या बनेगी 175 वो 250 में भाग लगेगा। आपको पता है कि 175 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 250 से तो प्लस आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। इसलिए हम लोग एक बार में लगाएंगे। कितने बार में लगाएंगे, एक बार में। तो 175 लिख रहे हैं और आपको घटा आता है, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा। और यहाँ पे जो है ना आप क्रॉस कह दीजिए या फिर जीरो कह दीजिए, ठीक है ना। वही मेथड यहाँ भी सेम। आपको लिखना क्या है, यहाँ शेष जीरो के बराबर नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब हो गया कि जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग 75 से 175 में क्या करेंगे, भाग देंगे। वही काम जो पहले हम लोग किए हैं, भाग देंगे, ठीक है। अब देखिए हम 75 ले रहे हैं, ठीक है। और 75 और फिर 175। अब जैसे कि आपको पता है 75 को 2 से गुना करते हैं तो 150 हो जाता है, 150 हो जाता है। तो यानी 2 से ही लगेगा, ठीक है ना। 2 से 150 आ जाएगा। ये करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ऐसे मैं क्रॉस ये उतना ही आता है, ठीक है। मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है ना फिलहाल। तो यहाँ पे कितना आ गया, 5। यहाँ पे कितना आ गया, 2। यहाँ पे क्या आ गया, फिर वही आप वही सीख रहे हैं ना। शेष यहाँ पे जीरो नहीं आया। शेष जब तक यहाँ आप नहीं जीरो आ जाता है हमारे पास, यहाँ शेष जो है जीरो के बराबर नहीं है। तो हम लोग करेंगे क्या, नहीं है तो 25 से 75 में क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। अब देखिए अब जो है ना 25 से भागा किस में लगाना है, 75 में लगाना है। 75 में जब भाग लगाएंगे तो आपको पता है 3 बार में आ जाएगा 75। अब देखिए यहाँ पे शेष क्या आ गया, जीरो। भाग की प्रक्रिया फिलहाल बंद नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास एक और संख्या है 425, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी अगर आपको अगर मौसम माना जाए तो फिलहाल मौसम जो दिख रहा है हमारे पास क्या हो जाएगा, वो 25। ये 25 मौसम मान ली या फिर पहली संख्या आप मान सकते हैं। जैसे अभी हम लोग दो संख्या बना लेंगे, इसको फर्स्ट संख्या बना लेंगे, इसको सेकंड संख्या बना लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि आप फिर से हम लिख सकते हैं, मान लें ए बराबर 25 और बी बराबर क्या मान लेंगे, 425। आप मान के भी बना सकते हैं और नहीं मान के भी बनाएंगे वो भी सही रहेगा, ठीक है ना।
ठीक है ना। तो आपको पता है यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर a जो है b से छोटा हो गया, यहाँ पर फिलहाल देखिए a जो है b से छोटा हो गया, यानी कि हम लोग 25 से किसमें भाग लगाएंगे, 425 में। अब फाइनली हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं, एक बार में यहाँ पे क्या आया 25, क्या आया 25, यहाँ पे कितना आएगा 7, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और आपके पास क्या बच गया 5। पूरा अंक जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ले हम आगे नहीं बढ़ेंगे, पूरा अंक अब खत्म हो जाएगा। देखिए 25 को अगर 6 से करते हैं तो 150 होता है, ठीक है ना। तो अगर हम 7 से करते हैं तो शायद 175 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 175, क्रॉस हो गया। अब देखिए यहाँ भी शेष क्या हो गया, यहाँ भी जो है ना, यहाँ शेष आप देख पा रहे हैं 0 के बराबर हो गया, क्या हो गया 0 के बराबर हो गया। अतः अतः आप डायरेक्ट बोलिए 250, 175 तथा 425 का मसो जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा मसो हो जाएगा 25। ये हो गया आपका राइट आंसर। तो जब 3 संख्याएं दी हुई है तो आप इसी प्रकार से बनाइएगा, ठीक है ना, इसी प्रकार से बनाना है। ओके, मैं अक्सर आप लोगों के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन को स्किप कर देता हूँ, बस आपके लिए कि आप इसको घर में बैठ करके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन छोड़ चुका हूँ और आ गया हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आप क्या कह रहे हैं वो पहले समझिए। कह रहा है दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का है एवं प्रत्येक भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का है जहां q एक पूर्णांक है। चलिए आप जानते हैं ये पूर्णांक है, तो पहले यहाँ पे देख लिए दोनों की जो बात करे धनात्मक सम और धनात्मक विषम, इसका मतलब है कि ऋणात्मक की तो बात नहीं कर रहा है। अब जब पूर्णांक की बात कर रहे हैं तो तुम्हारे दिमाग आपके दिमाग में ये मूव करना है, क्या मूव करना चाहिए, पूर्णांक। इसका मतलब होता है कि -3 -2, ठीक है ना, कॉमा सेपरेट रहेगा, -1 फिर 0 फिर 1 है ना, फिर 2 फिर 3 ऐसे, ठीक है ना। ये पूर्णांक की मॉडल है, ग्रुप है, समूह है, ठीक है ना। अब आपको जब बात धनात्मक की हो रही थी इधर देखना है, इधर तो देखना ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जो सिद्ध करने की बात कह रहा है वो कह रहा है 2q जो है ना वो सम धनात्मक सम पूर्णांक के रूप का है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे एक और सवाल कह रहा है कि q एक पूर्णांक है, q क्या है, q एक पूर्णांक है। यहाँ पे देखिए हम अलग तरह से इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मान लेते हैं, देखिए सबसे पहले दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है मान लीजिए कि LHS आपका दिया हुआ है धनात्मक धनात्मक समपूर्णांक 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 धनात्मक समपूर्णांक 2q है, क्या है 2q है। और इसे साबित करने के लिए हम लोग जो है ना यहाँ पे देखिए हम लोग लेंगे q बराबर 1 लेने पर, q बराबर 1 लेने पर। अब जब हम q का मान 1 लेते हैं तो हमारे पास जो पूर्णांक होता है, जो समपूर्णांक होते हैं वो समपूर्णांक देखते हैं, समपूर्णांक ये होंगे, ठीक है ना। तो 2q इसका मतलब हो गया कि 2 और q का मान हम लोग 1 ले रहे हैं तो 1 हो गया, तो इसका मतलब 2 हो गया, क्या हो गया 2। जब हम लोग q का मान 2 लेंगे, q बराबर 2 लेने पर, क्या लेने पर 2 लेने पर। अब देखिए तो हमारे पास जो समपूर्णांक आ रहा है, देखिए समपूर्णांक आ रहा है कि नहीं, वो सॉल्व करने के बाद पता चल ही जा रहा है ना, 2q इसका मतलब 2 और यानी 2 q का मान भी 2 लेना है तो 2 दूनी 4। आप देख पा रहे हैं कि ये भी समपूर्णांक है और ये भी समपूर्णांक है। आप चाहे तो आगे का स्टेप भी ले सकते हैं, समपूर्णांक ही आने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग जो है ना, अब जो दूसरा चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या दिया हुआ है, धनात्मक विषम पूर्णांक। अब धनात्मक धनात्मक विषम विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या दिया हुआ है, 2q प्लस 1 के रूप का है ना, 1 के रूप का है। यहाँ भी हम लोग q का मान 1 2 3 जो है ना ये प्लस वाले लेके देख लेंगे, ठीक है ना।
तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू बराबर 1 लेने पर, क्या लिखेंगे, क्यू बराबर 1 लेने पर, तो हमारे पास जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो विषम पूर्णांक होगा, देखिए विषम पूर्णांक ये होगा, है ना, सॉरी विषम पूर्णांक लिखना था यहाँ पे, ठीक है ना, विषम पूर्णांक जो हमारे पास निकल के आएगा वो देखिए 2q+1। अब देखिए 2 इंटू क्यू का मान 1 लेना है, क्योंकि यहाँ पे 1 ले रहे हैं ना, वो कुछ आप प्लस में जो भी लेंगे इसी तरह से आएगा, 2+1 इसका मतलब हो गया 3, ठीक है ना। अब हम लोग क्यू का मान जो है ना 2 लेके भी देख लेंगे, है ना, यहाँ पे आपको पता चल गया ये विषम पूर्णांक है ना, यहाँ पे लिखेंगे क्यू बराबर 2 लेने पर, क्यू बराबर 2 लेने पर। अब देखिए क्यू का मान 2 जब लेंगे तो हमारे पास जो विषम पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक जो होगा वो क्या होगा, देखिए 2q+1, 2 इंटू क्यू का मान 2 + 1, 2 दूनी 4 और 1 5 होगा। अब देख पा रहे हैं कि ये सम पूर्णांक में आ रहा है और ये जो आ रहा है वो क्या है, विषम पूर्णांक में है। ये भी यही तो साबित करने के लिए कह रहा है, साबित करने कह रहे हैं कि क्यों एक पूर्णांक है और सिद्ध करके दिखा दिए कि ये जो रूप आएगा वो ये सम पूर्णांक के धनात्मक सम पूर्णांक के रूप में आएगा और ये धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में आ रहा है। तो क्या आप नहीं जानते 5 जो है विषम धनात्मक पूर्णांक है, आप 3 नहीं जानते हैं 3 विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो हो गया साबित ना, यहाँ लिखना है यही साबित करना था। यहाँ या फिर ये भी लिखो, यहाँ स्पष्ट होता है कि 2q, यही लिख दीजिए, यहाँ स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है कि 2q समपूर्णांक तथा 2q+1 विषम पूर्णांक धनात्मक के रूप में है, धनात्मक के रूप का है या रूप में है ना, यही साबित करना था, जो ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। खुद पे भरोसा रखो, तुम कुछ भी कर सकते हो, ये कहावत ही नहीं है, करके देखिए आपको पता चल जाएगा कि ये बात में कितनी सच्चाई है। चलिए हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं इसी एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दो पात्रों, पात्रों का मतलब बर्तन, बता दिया हूं, दो पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है। आप देख पा रहे हैं दो बर्तन हम बनाने की कोशिश की है, हमारा ड्राइंग उतना सुंदर नहीं है पर मैंने बनाने की कोशिश की है बस आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा ये बर्तन है जो 250 लीटर का है और ये बर्तन 425 लीटर का है, ठीक है। चलिए पात्र की महत्तम धारिता क्या है, जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकती है। अब कहने का मतलब समझ लीजिए कि क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें साफ साफ कह रहा है कि आप एक ऐसे बर्तन का सेलेक्ट कीजिए, एक ऐसे बर्तन जो दूध मापने वाला हो वो सेलेक्ट कीजिए, जो इन दूध को यानी 250 लीटर दूध को और 425 लीटर दूध को पूरी तरह से माप सके, पूरी तरह से माप सके। इसका मतलब ही हो गया है कि ये जब मेजर करेंगे तब पूरा मेजर उसी बर्तन से हो जाएगा, माप उसी बर्तन से मापा जाएगा और उसी बर्तन से इस दूध को भी मापा जाएगा। जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आता है और महत्तम धारिता पूछता है तो आप कुछ मत करिए, महत्तम का मतलब मौसम निकाल दीजिए, महत्तम का मतलब मौसम निकाल दिया। मौसम निकालने की विधि आप लोगों को बता चुके हैं, आप इसके लिए यूक्लिड विभाजन की मदद ले सकते हैं। यूक्लिड विभाजन आपको हम क्वेश्चन बना चुके हैं, तो देखिए यूक्लिड विभाजन के अकॉर्डिंग से ही बना देते हैं कि हम लोग पहले क्या करते हैं, मान लें, क्या मान लें ए का मान 250, एल मैंने लीटर हो गया, ठीक है, और बी का मान 425 लीटर। आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि ए और बी में बड़ा कौन है, जिधर बड़ा है उधर मुंह खोल दीजिए भाई, वही जमाना चलता है, जिधर बड़ा है उधर मुंह खोल दीजिए। देखो मैंने भी खोल दिया, ठीक है ना। अब देखिए आगे आपको करना क्या है, कैसे करना है, ये तो मैं यूक्लिड विभाजन में बताया हूँ कि 250 को 425 में भाग लगाना है। ध्यान रखना है यहाँ यूक्लिड विभाजन की मदद तो ले रहे हैं लेकिन स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे
क्योंकि यहाँ पे यूक्लिड वजन की मदद लेने कह नहीं रहा है, मैं खुद से ले रहा हूँ। तो मेरी मर्जी, मैं स्टेप लिखूँ या ना लिखूँ। आपको पता है कि एक बार में लगाएंगे ना तो 250 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यानी कि 175 हो गया। वही काम करते थे ना, शेष जीरो अगर नहीं आया तो हम लोग क्या करते थे, शेषफल को जो है ना भाजक में भाग लगाते थे। अब यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, बस ऐसे करेंगे और ये वाला साहब जो है ना 250 को, ये साहब को यहाँ उतार देंगे और फिर आपको पता है 2 बार में बहुत अधिक हो जाएगा तो 1 बार में लगा लीजिए। अगर 1 बार में लगाते हैं तो क्या आता है 5, यहाँ पे क्या आ जाता है 7, यहाँ पे क्या आएगा कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि पैसे दे करके खत्म हो गया था ना। 5 5 10 ऐसे चेक कर सकते हैं, 5 में 10 7 14 15 है ना, और 1 करके 2। फिर देखिए शेष नहीं आया ना जीरो, तो 175 आप भाग लगा देंगे इसमें। अब जब भाग लगाएंगे तो 75 को 2 बार में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपको पता है 150 हो जाएगा, यानी 150 हो जाएगा। 5 घटा देंगे तो सॉरी 5 जीरो जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, शेष जीरो नहीं आया ना। तो ये बार बार नोट होते रहेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, अगर यहाँ शेष नहीं है तो ये वाला यहाँ आ गया, यहाँ शेष नहीं आया तो ये वाला टर्म यहाँ आ गया, ये यहाँ शेष देखिए नहीं आया तो ये वाला टर्म यहाँ आ गया। अब 3 बार में क्या हो गया 75, 3 बार में क्या हो गया 75, शेष तो जीरो हो गया ना, शेष जीरो हो गया। इसका मतलब मस का मतलब यहाँ पे मस का मतलब महत्तम धारिता कितना है 25 मीटर, कितना है 25 मीटर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।